क्योंकि ये शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर है और इसकी आस्था तो लोगों की बहुत बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जुड़ा हुआ पीठ है, गोरक्षपीठ से जुड़ा हुआ पीठ है। ये बड़ी लाइन से जोड़ा गया बलरामपुर के रेलवे स्टेशन को, रेल मार्ग को। मेडिकल कॉलेज भी अभी शीघ्र ही उसका उद्घाटन होना है। एक प्रदेश जहां आस्था भी है और आधुनिकता की रफ्तार भी, जहां जंगलों की हरियाली के बीच नई सड़कों का जाल बिछ रहा है, जहां सीमाएं रुकावट नहीं संभावनाओं का रास्ता बन रही हैं, जहां मंदिरों की घंटियों के साथ विकास की आवाज गूंज रही है। बढ़ते उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर अब जिलों में दिखने लगी है। नेपाल की सरहद से सटा, घने जंगलों की हरियाली से घिरा और शक्तिपीठ मां देवी पाटन की आस्था से जुड़ा बलरामपुर तेजी से बदल रहा है और विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। इसका एक जीता जागता प्रमाण है ये निर्माणाधीन सड़क। ये निर्माणाधीन सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि बलरामपुर के बदलते हुए भविष्य को भी दिखा रही है। किस तरीके से ये आउटर रिंग रोड, जो कि 515 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, 22 किलोमीटर ये लंबा होगा और 2 लेन का होगा, जिससे बलरामपुर के जो ट्रैफिक है उस पर बढ़ते हुए दबाव में कमी आएगी और इसी के साथ जो संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं उसमें भी कमी आएगी। इसी के साथ अब आपको ले चलते हैं बलरामपुर के विकास की उन कहानियों को दिखाने जिससे बलरामपुर तेजी से बदल रहा है। इन रास्तों की मंजिल सिर्फ एक मंदिर नहीं, श्रद्धा का सदियों पुराना केंद्र है। देवी पाटन शक्तिपीठ, जहां दूर दूर से श्रद्धालु मां के दरबार में शीश झुकाने आते हैं। मान्यता है कि यहां मां की शक्ति सदैव विराजमान है और यही विश्वास इस क्षेत्र की पहचान बन गया है। हर नवरात्र में उमड़ती भीड़ और साल भर चलता श्रद्धालुओं का सिलसिला बताता है कि आस्था यहां सिर्फ परंपरा नहीं, जनजीवन का हिस्सा है। और अब इसी आस्था के साथ यहां विकास की नई कहानी भी जुड़ रही है। मैं इस वक्त बलरामपुर के प्रसिद्ध मां पाटन देवी मंदिर में मौजूद हूं। यहां आस्था की लौ सदियों से जल रही है। यह स्थान न सिर्फ बलरामपुर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है, क्योंकि मां का यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहां की मान्यता के मुताबिक मां सती का पाट यानी कंधा यहां गिरा था और उसके बाद से श्रद्धा और आस्था के लिए ये विराट केंद्र बन गया है। देवी पाटन शक्तिपीठ का संबंध नाथ परंपरा से भी जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय के महान योगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा से इस मंदिर का आध्यात्मिक संबंध रहा है। आज भी इस मंदिर का संचालन गोरक्षपीठ की देखरेख में ही होता है और इसी परंपरा के वर्तमान पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मंदिर का संरक्षक माना जाता है। यानी आस्था की यह विरासत सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ी है और आज भी उसी परंपरा में आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर है और इसकी आस्था तो लोगों की बहुत बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जुड़ा हुआ पीठ है, गोरक्षपीठ से जुड़ा हुआ पीठ है ये, और इसलिए भी ज़्यादा जो है लोगों के उसमें आ गया ये माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से। साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ की व्यवस्था है उसको भी जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है कि उन्होंने यहाँ पर कॉरिडोर की जो है कि वो की, तो उनके द्वारा जो कॉरिडोर जो शुरू हो गया है काम उसका भी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु आएंगे तो उनको हर सुविधा जो है उपलब्ध हो जाएगी। किसी प्रकार का मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देश विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी तादाद में आते हैं। नेपाल की सीमा से सटे होने की वजह से बलरामपुर के मां पाटन देवी मंदिर में न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे उत्तर भारत से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के चरणों में शीश झुकाने के लिए यहां पहुंचते हैं। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस आस्था को देखते हुए आधुनिक सुविधाएं देने का फैसला यहां पर किया है। इसके तहत सरकार ने 50 करोड़ की राशि
50 एकड़ यानी 250 बीघा जमीन के लिए स्वीकृत की है और उस जमीन को अधिकृत किया जा रहा है ताकि मंदिर के चारों तरफ एक भव्य जो गलियारा है उसे बनाया जाए, कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो चीजें हैं वो बहुत सुगम हो जाए, उनको आसानी से मां के दर्शन मिले और कोई असुविधा ना हो। बलरामपुर जिला पिछड़े जिलों में माना जाता है, लेकिन इधर कुछ तेजी से विकास का जो बदलाव दिख रहा है उससे ये अगले जिले की श्रेणी में आने को बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमारे यहाँ एक रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है जो 515 करोड़ रुपए से बन रहा है। वो गोंडा रोड से बहराइच होते हुए तुलसीपुर रोड को जोड़ता है। इससे बलरामपुर शहर के जाम की समस्या को भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा, हमारे यहाँ एक 6 लेन का सर्वे चल रहा है जो शामली पानीपत होते हुए शामली गोरखपुर पानीपत को जोड़ेगा। इस 6 लेन के बनने से भी हमारा जो राप्ती के कछार के गांव हैं उनकी सुरक्षा भी बढ़ जाएगी, बाढ़ का खतरा भी उनका कम हो जाएगा। बाढ़ से जो कटान होती थी वो सब रुक जाएगा इससे। ग्रीन कॉरिडोर जो बन रहा है। देवीपाटन की आस्था से आगे अब पूरा बलरामपुर विकास की नई राह पर बढ़ रहा है। नई सड़कें, रिंग रोड की योजना, बेहतर कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव की मजबूत नींव रखी जा रही है। जिले में मेडिकल कॉलेज की इमारत बनकर तैयार है, जिसके शुरू होने से यहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं निर्माणाधीन विश्वविद्यालय युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर लेकर आएगा। बलरामपुर की पहचान सिर्फ आस्था और पर्यटन तक सीमित नहीं है। जनपद बलरामपुर में विगत वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव हुए और जनपद विकास की राह पे है। ये कृषि प्रधान जनपद होने के साथ साथ कई सारे इश्यूज थे जो इस जनपद में यहाँ की HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को थोड़ा सा नीचे हमेशा लाते रहे। उस पर बृहद स्तर पर कार्य हुआ। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी अब बेहतरीन हो गई है। इनफैक्ट जनपद का जो नॉर्दर्न साइड है, उत्तरी साइड है तुलसीपुर की तरफ, वहाँ पर कई सारे डिप थे जो बार बार कट जाते थे बारिश के समय में पहाड़ी नालों के कारण। 3 घंटे 4 घंटे के लिए जब पानी का बहाव ज़्यादा रहता था, तो विगत 4-5 साल में बहुत अच्छे से नेशनल हाईवेज का उन्नयन हुआ है। अंदर के कनेक्टिंग रोड्स भी, उनका भी उन्नयन हुआ है। अभी भी वर्तमान में कई सारी परियोजनाएं हमें मिली हैं जिसके कारण अब उन्हीं मार्गों की स्ट्रेंथनिंग और उनकी डबलिंग हो रही है, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो वो कनेक्टिविटी चाहे श्रावस्ती जनपद से हो, चाहे सिद्धार्थनगर से हो, बेला मोड़ से लेकर के आगे का सड़क हो, हर जगह पर बृहद स्तर पर कार्य हुए हैं। यहाँ की मिट्टी आर्थिक मजबूती की भी कहानी लिख रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बलरामपुर में मसूर दाल को प्रमुख उत्पाद के रूप में चुना गया है। इस पहल से स्थानीय किसानों और व्यापारियों को नया बाजार मिल रहा है। प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के जरिए अब मसूर दाल स्थानीय मंडियों से निकलकर बड़े बाजारों तक पहुंचने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि इस योजना से उनके कारोबार को नई दिशा मिली है। बलरामपुर जिले में मसूर का चुनाव 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हुआ है। बलरामपुर तराई बेल्ट है, यहाँ पे मसूर का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है तथा व्यापार भी खूब है। सरकार के चुनाव के बाद व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। मिलें पूरी क्षमता के अनुसार चल रही हैं और उत्पादन भी बराबर बिक रहा है। मसूर 2 किस्म की है, एक मलका, एक रानी। मलका मतलब बड़ी मसूर, रानी मतलब छोटी मसूर। यहाँ पे 90% प्रोडक्ट रानी मसूर की है, जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को जाता है। जिले को नई पहचान देती ODOP दाल, नई सड़कें और इसी के साथ रिंग रोड की गति, गन्ना और अन्य फसलों का उचित मूल्य, मां पाटन देवी मंदिर का तेजी से होता विकास और इसी के साथ नेपाल सीमा तक फैली पर्यटन संभावनाएं, ये सब बता रहे हैं कि बलरामपुर किस गति से आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ ये बढ़ते उत्तर प्रदेश की एक मजबूत तस्वीर है।
बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।